प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार। वैदिक गणित कक्षा 10 भाग 4 में गुणा करने की अनेक प्रकार की विधियां हैं। इसमें लगभग 4 विधियां हैं। तो पहली विधि इसमें मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। पहली विधि है एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकाधिकेन एक अधिक किसका? पूर्वेण का। पूर्वेण का एक अधिक करके हम इसमें गुणा करना सीखेंगे। जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, 31/6 गुणा 31/5/6। तो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि भिन्नों का योग है वो एक होना चाहिए और जो पूर्व के अंक हैं भिन्नों से वो समान होने चाहिए, तभी ये सूत्र प्रभावी होगा। यहाँ पर इसका संकेत है 1/6 और 5/6। तो इनका योग हो जाएगा 6/6 यानी 1। तो भिन्नों का योग समान होना चाहिए, एक होना चाहिए। दोनों का योग करते हैं तो वो एक होना चाहिए। और दूसरा इसमें है जो शेष निखिलम अंक है वो समान होने चाहिए। शेष निखिलम अंक समान। तो इसमें कितने हैं? 31 है। यहाँ पर भिन्नों का योग 1/6 और 5/6, 6/6 एक आ गया। और शेष निखिलम अंक समान है, 31 है। तो इसको हल करने का तरीका क्या होगा? सूत्र का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके हम दो भाग बनाएंगे, ये दाहिना भाग और ये बायां भाग। इसके इस तरफ भी कुछ लिखना है और इस तरफ भी कुछ लिखना है। तो यहाँ पर 31 दोनों में है। तो 31 को मैं किससे गुणा करूँगा? 31 को एकाधिक, 31 का एकाधिक हो जाएगा 31 + 1। और दाएं भाग में दोनों भिन्नों का गुणा 1/5 6 और 5/6, इन दोनों का गुणा करेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण। तो 31 का एकाधिकेन क्या हो गया? 32। सूत्र का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण। तो 31 का एकाधिकेन क्या हो गया? 32। और 1/6 और 5/6 को आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 6 छिके 36। अंश का अंश से गुणा कर देंगे और हर का हर से गुणा कर देंगे तो ये हमें 5/36 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर 31 को 32 से गुणा करूँगा तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 992। और इस तरफ है 5/36। अब क्या करेंगे, बीच में से हम ये हटा देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 992 सही 5/36। इस सवाल को पुनः एक बार समझें। सवाल ये बटे वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है कि 31/6 को 31/5/6 से गुणा करना है। तो इस प्रकार के सवालों में हमें ये पहले जांच करनी है कि 1/6 और 5/6 जो दोनों भिन्न हैं उनका योग एक आता है या नहीं। यहाँ पर एक आता है। और जो शेष निखिलम अंक हैं वो परस्पर समान है, हमारे यहाँ पे दोनों 31 हैं। तो एकाधिकेन पूर्वेण जब हम सूत्र लगाते हैं इसके अंदर तब क्या करते हैं, 31 को 32 से गुणा करते हैं और इन दोनों भिन्नों का आपस में गुणा कर देते हैं तो हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। इसका एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण नंबर 2। एक अन्य एग्जाम्पल 15/5/7 और 15/2/7। तो इसमें भी जब हम जांच करते हैं तो 5/7 और 2/7 का योग क्या हो गया? 5 और 2 7/7, एक आ गया। और निखिलम अंक दोनों क्या है? 15 हैं। तो अंक है वो समान है। समान अंक कौन से हो गए इसमें?
15 हो गए। तो ये सूत्र हमारा एकाधिकेन पूर्वेण है, वो सूत्र प्रभावी हो जाएगा। तो इसका करने का तरीका ऊपर वाले सवाल की तरह ही 15 गुणा 16, 15 का एकाधिक 16 हो गया, और इन दोनों भिन्नों का यहाँ पर हमें गुणा कर देंगे। 5/7 गुणा 2/7। जब 15 को 16 से गुणा करते हैं तो 15 छिकी 90, हंसल 9, 15 एकम 15 और 9 24, अंश का अंश से गुणा 5 दूनी 10, और हर का हर से गुणा 7 साते 49। तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 240 सही 10/49। ये जो ओब्लिक है ये हम हटा देंगे, तो हमें ये फाइनल उत्तर है हमारा प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। 24 सही 10/13 गुणा 24 सही 3/13। तो यहाँ पर जो हमारी भिन्न है 10/13 और 3/13, इनका योग कितना आएगा? 13/13 एक आ गया। और दोनों जो निखिलम अंक है वो 24 24 है, समान है। तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे। 24 को हम किससे गुणा कर देंगे? 25 से। और जो भिन्ने हैं उनको आपस में गुणा कर देंगे। 24 को यहाँ 25 से गुणा कर दिया, और 10/13 को 3/13 से गुणा कर दिया। तो 25 को 24 से या 24 को 25 से एक ही बात है। 25 चौके 100, हंसलाई 10, 25 दूणे 50 और 10 60। तो 25 और 24 का गुणा हमें 600 प्राप्त हो गया। अंश का अंश से गुणा 10 तिये 30, और 13 को 13 से गुणा तो 13 तेरी होते हैं 169 169। अब ये बीच में से है वो ओब्लिक हटा देंगे, तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 600 सही 30/169। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये जो बटे वाली संख्याएं थी, ये क्वेश्चन है 1-2 बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है, बहुत ही आसान है। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अंक समान है उसको एकाधिक 24 यहाँ पे दोनों में समान दिए हैं, तो 24 को 25 से गुणा करेंगे, ये बाएं पक्ष में लिखेंगे, और दाएं पक्ष में दोनों भिन्नों का गुणा लिख देंगे, और उनका अंश का अंश से गुणा कर देंगे, और हर का हर से गुणा कर देंगे। यहाँ पर शर्त ये होनी चाहिए कि भिन्नों का जो योग है, जो भी भिन्न हमें दी गई है, इनका योग 1 होना चाहिए, और शेष जो निखिलम अंक है वो परस्पर समान होने चाहिए। एकाधिकेन पूर्वेण का, जैसे 42 को 48 से गुणा करना है। 42 को 48 से गुणा किस तरह से करेंगे हमें? तो यहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि आधार कितना है, और जो निखिलम अंक है वो परस्पर समान है या नहीं है। तो यहाँ पर आधार 10 है, तो जो इकाई के अंक है दोनों में, इनका योग कितना है? इकाई के अंकों का योग कितना हो गया? 2 + 8, ये हमें 10 प्राप्त हो गया। इकाई के अंकों का योग यहाँ पर 10 है, और शेष जो निखिलम अंक है वो परस्पर समान है। कितने? 4 है। यहाँ पर जो निखिलम अंक है, अब यहाँ पर ये भी समझ लें कि निखिलम अंक क्या होते हैं और इकाई के अंक को क्या कहते हैं। तो वैदिक गणित में इकाई के अंक को चरम अंक बोलते हैं। इसमें चरम अंक 8 है, बाकी निखिलम अंक है। जैसे अपने गणित के अंदर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बोलते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इकाई के अंक को चरम अंक को बोलते हैं, और बाकी के जो अंक होते हैं उनको निखिलम अंक बोलते हैं। जितने भी अंक जो बचते हैं वो निखिलम अंक होते हैं। तो इसमें इकाई के अंकों का योग, अगर आधार यहाँ पे कितना लिया है हमने, आधार 10 लेंगे हम, तो इनका योग हो गया है 10, और निखिलम अंक है वो परस्पर यहाँ पर समान है।
तो अंकों का योग इसमें 10 हुआ है, तो जो दाहिने पक्ष में है यहाँ 2 अंक रहेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र लगाते हैं तो यहाँ पर 4 है, 4 का एकाधिक 5 होता है, तो 4 को 5 से गुणा कर देंगे और दाएं भाग में 2 को 8 से गुणा कर देंगे। तो 4 पंजे 20 और 8 दूनी 16, तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 20 16 यानी 2016 उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य एग्जाम्पल, 103 को 107 से गुणा करना है, तो यहाँ पर 3 और 7 इनका योग 10 हो जाता है तथा शेष निखिलम अंक समान है, कितने 10 10। तो 10 को हम किससे गुणा करेंगे 11 से, और 3 को गुणा करेंगे हम 7 से। तो 11 दाए 121 और 3 को 7 से किया, 3 7 21 या 7 3 21, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 121 21 यानी 12,121 हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसके अंदर दोनों सवालों में हमें क्या था कि यहाँ 2 और 8 10 थे, यहाँ भी 3 और 7 10 थे, शेष निखिलम अंक थे, इसमें 4 4 समान थे और इसमें 10 10 समान थे। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हमें इकाई दाई का अंकों का अगर योग 100 हो तो उससे भी हल हम कर सकते हैं। इसमें इकाई और अंकों का योग 10 था दोनों में, अगर इकाई और दाई दोनों के अंकों का योग 100 हो तो भी हम इस सवाल 103 को 197 से गुणा करते हैं। यहाँ पर 103 गुणा 197। अब यहाँ पर इकाई और दाई के अंकों का योग कितना है 0 3 और 97, तो ये हो गया हमारा 100। और समान अंक कौन से हो गए इसमें, जो निखिलम अंक है वो हो गया 1। 0 3 और 97 का योग यहाँ पर 100 हो गया, तो इसमें जो दायां पक्ष है हमारा, जो दाहिना पक्ष है उसमें 4 अंक रहेंगे। 10 वाले में 2 अंक रहते थे और इसमें 4 अंक रहेंगे, तो ये चरम अंक है, बाकी शेष निखिलम है। तो हमने यहाँ पर 0 3 और 97 ये 2 ले लिए इकट्ठे, इनका योग 100 हो गया है। तो यहाँ पर हमारा अंक बचा है 1, तो 1 का एकाधिक क्या होता है 2, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 0 3 को किससे गुणा करेंगे 97 से। तो 2 एकम 2, और इसको जब 97 को 3 से गुणा करूंगा तो 291 आता है। 3 7 21 अंशल 2, 3 9 27 और 2 29, और ये 0 यहाँ पे लगानी है हमने, क्योंकि यहाँ पर 4 अंक पूरे करने हैं। अंकों का योग यहाँ पे 100 हुआ है। अब क्या करेंगे, ये बीच में से इसको हटा देंगे और हम लिख देंगे 2 0 2 9 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमें। तो इसमें इकाई दाई दोनों के अंकों का योग यहाँ पर 100 हुआ था। एक अन्य उदाहरण लेते हैं हम, 294 को 206 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर इकाई और दाई के अंकों का योग कितना होगा 100 हो जाएगा। इकाई दहाई वाले अंकों का योग, तो इकाई दाई इसमें 94 है और इसमें 06 है, तो ये हो गया 100। इकाई और दाई के जो अंक हैं उनका योग यहाँ पर हमें 100 प्राप्त हो गया है। और निखिलम अंक जो बचे हैं वो परस्पर समान कौन से रहे, निखिलम अंक परस्पर समान ये है 2, दोनों में 2 2 हमारा निखिलम अंक बचा। 94 और 06 को हमने जोड़ दिया, 100 हो गया।
तो यहाँ पर भी जो दायां पक्ष है, दाहिने पक्ष में कितने अंक रहेंगे? 4 अंक रह जाएंगे दाहिने पक्ष में। ये इसका बायां पक्ष है और ये इसका दायां पक्ष है। तो इस पक्ष में इसके 4 अंक रहेंगे। बाकी करने का तरीका वही है। 2 का एकाधिक क्या होता है हमारा? 3 होता है। तो 2 को हम किससे गुणा करेंगे? 3 से, और 94 को 06 से। तो 2 का एकाधिक 3, और दाहिने पक्ष में 94 को हम किससे गुणा कर देंगे? 06 से। तो यहाँ पर 2 तिये 6, और 6 चौके 24, हंसल आ गई 2, 6 निमे 54 और 2 56। अब यहाँ पे क्या है? दाहिने भाग में या इस साइड में दाहिने पक्ष में हमने 4 अंक रखने हैं। तो हम 0 इधर लगाएंगे, इधर नहीं लगानी है। यहाँ पर 0 लगा करके 4 अंक पूरे कर देंगे। अब ये हटा करके 4 अंक ही रखने हैं, 4 ही हैं। अब हम इसको इस तरह से लिख देंगे 60,564, यानी 60,564 हमें फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो एकाधिकेन पूर्वेण के अंदर 10 वाले भी सवाल हैं, यानी इकाई के अंकों का योग 10 हो तो कैसे करेंगे, और इकाई दहाई के अंकों का योग 100 हो तो कैसे इनको हल करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जितने हम एग्जाम्पल करेंगे उतना ही हमारा अभ्यास होगा, उतना ही हमें फायदा रहेगा। एग्जाम्पल 8 लेते हैं अपने। इसमें 413 को 487 से गुणा करते हैं। तो यहां पर भी हम जांच कर सकते हैं जो पहले हमने की थी कि इकाई दहाई के अंकों का योग कितना है। तो यहां 13 है, यहां 87 है। तो 13 में 87 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 100। और समान अंक कौन से हो गए हमारे? 4 हो गए। सूत्र प्रभावी हो गया। कौन सा? एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र है, वो प्रभावी हो गया। तो 4 का एकाधिक क्या होता है? 5। जैसा कि ऊपर हम करते आ रहे हैं, इस साइड में बाएं भाग में 4 का एकाधिक 5, और इस साइड में किसको किससे गुणा करेंगे हम? जो हमारा ये समान 100 किया था हमने, 13 गुणा 87। तो 4 5 20, और 13 को 87 से हमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1131। 4 का एकाधिक 5, और 13 को 87 से गुणा करेंगे तो 4 5 20, 13 को 87 से गुणा किया 1131। अब हमारा उत्तर आ जाएगा। इधर हमें 4 ही अंक चाहिए, चारों अंक हमने रखने हैं। ये बीच वाला ओब्लिक है या जो खड़ी लाइन है इसको हटा देंगे, और ये हमारा हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं अपने। जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना ही फायदा है। दशमलव वाला हो तो भी हम कर सकते हैं। जैसे 4.5 को 4.5 से करना है हमने गुणा। इसमें भी एकाधिकेन पूर्वेण विधि लगा सकते हैं कि ये जो 0.5 है, 0.5 है, इनको अगर हम जोड़ें 0.5 में 0.5 हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया हमारा? 5 और 5 10, एक हंसल इधर लग जाएगी। तो इनका योग 1 हो गया। शेष निखिलम जो अंक है वो परस्पर हमारे समान हो गए। तो हम यहाँ 4 का एकाधिक कितना हो गया? 5, खड़ी लाइन। अब दाएं भाग में क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा। तो 0.5 को किससे गुणा करेंगे? 0.5 से गुणा कर देंगे। तो 4 5 हो गए हमारे 20, और 5 5 हो गए हमारे 25। यहाँ 2 के बाद दशमलव है, 1 के बाद इसमें है और 1 के बाद इसमें है। तो गुणा के अंदर हम है वो जोड़ करके दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ पर क्या है? अंकों का योग 1 हुआ है, तो
इस तरफ 2 ही अंक रहेंगे, तो ये आ जाएगा 20.25। हमारा फाइनल उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य एग्जांपल और लेते हैं अपने। 588 को 512 से गुणा करना। तो यहां पर इकाई दहाई के अंकों का योग 88 + 12, ये कितना हो गया 100। और शेष निखिलम अंक समान क्या है 5 है। इकाई और दहाई के अंकों का योग 88 और 12 का योग यहाँ पर 100 हो गया है। और बाकी जो अंक बचे हैं वो दोनों में क्या है 5 5 है। तो वही फार्मूला हमारा रहेगा 5 का एकाधिक 6 और 88 को किससे गुणा कर देंगे 12 से। यहाँ पर अंकों का योग 100 हुआ है तो दाहिने पक्ष में 4 अंक रहेंगे। 5 छिक्के 30, 12 आठी 96 का छिक्का, असलाई 9, 12 आठी 96 और 9 हो गए 105। तो 88 को 12 से जब हम गुणा करते हैं तो 1056 आता है। अब इधर 4 अंक रखने हैं, 4 ही हैं, तो हम इसको इसी तरह से देख करके लिख देंगे। तो ये हमारा हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 30 10 और 56। 30 10 और 56 यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। 588 को 512 से गुणा किया है तो 88 और 12 100 हो गए हमारे। और शेष जो निखिलम अंक है वो समान अंक है, वो 5 है। एकाधिकेन पूर्वेण से 5 को 6 से गुणा किया, 88 को 12 से किया। 88 को 12 से गुणा 1056 आते हैं, 5 छिक्के 30 होते हैं। और इसको बीच में से हटाकर वैसे के वैसे हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 अंक चाहिए और 4 ही है, तो इसलिए हमारा ये हमें अंतिम उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। 688 को 6 से 12 से, तो यहाँ पर भी 88 में 12 जोड़ें तो ये कितने हो गए 100। और समान अंक कौन से हो गए हमारे 6। एकाधिकेन पूर्वेण से हम गुणा करेंगे तो 6 गुणा 7 और 88 को फिर 12 से, तो 6 7 42 और 88 को 12 से अभी हमने ऊपर गुणा किया था तो कितना आया था 1056। अब ये बीच में से खड़ी लाइन है या ओब्लिक है, इसको हम हटा देंगे। दाहिने पक्ष में 4 अंक चाहिए, 4 ही हैं, इसको हटा करके हम वैसे का वैसे लिख देंगे। तो हमें ये 42 10 56 उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, 88 और 12 को जोड़ा 100 हो गए। समान अंक 6 थे, 6 को 7 से किया, 88 को 12 से किया, 6 7 42, 88 को 12 से गुणा किया 1056। तो ये बीच वाली खड़ी लाइन है, इसको हटा करके वैसे के वैसे लिख देंगे, क्योंकि इसमें इधर कोई भी जोड़ना नहीं है। आगे के सवालों में जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये रकम वैसी की वैसी लिखनी है, क्योंकि इस साइड में हमें 4 अंक चाहिए, 4 ही अंक हैं, जो कि सूत्र प्रभावी होने पे हमें मिलने चाहिए और मिल गए हैं। तो इसका उत्तर है हम ये लाइन सीधी हटाकर ही लिखना है। तो इसमें हमने है वो पहली विधि गुणा की पढ़ी, एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा हमने गुणा किया। तो आप भी है वो घर पर इन सवालों को अच्छी तरह से कॉपी में लिखें और करें, और बार बार वीडियो को देख करके इनका अच्छी तरह से अभ्यास कर लें। तो ये हमारे गुणा की पहली विधि थी
एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा हमने गुणा किया। कौन सी विधि थी ये? एकाधिकेन पूर्वेण विधि। तो हमने इसमें एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा गुणा किए। एकाधिकेन एक अधिक, पहले वाले से एक अधिक को गुणा करना। यहाँ पर हमें इन चीज़ों को याद रखना है। हमने भिन्नों वाले भी सवाल किए और आधार 10 जिनका योग इकाई का योग 10 था वो भी सवाल किए, और इकाई दाई का परस्पर जो योग है इकाई और दाई के अंकों का 100 था, उससे संबंधित भी हमने सवाल किए। तो बार बार सवालों को हम दोहराएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पहली विधि है, हमें अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। इसमें जो लगभग 4 विधियाँ हैं, तो चारों विधियों के हमें नियम है वो याद रखने पड़ेंगे। हम मिक्सअप नहीं करेंगे एक दूसरी विधि में। अगर मिक्सअप कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वैदिक गणित के अंदर अगर गुणा का सवाल एकाधिकेन पूर्वेण विधि से पूछता है तो उसी विधि से हम करेंगे। आगे भी इसके अंदर सूत्र निकलम द्वारा है और ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा है और एक न्यूनन पूर्वेण विधि है। उनका अगले भागों में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।